मुझे यहाँ पर वचन बांटने के लिए, बुलाने के लिए। थैंक यू जीसस। हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको कुछ प्रैक्टिकली हम करने की सोचेंगे। इसलिए जिन जिन को भी मेरी आवाज सारे लोगों को सुनाई दे रही है। जी जी पास्टर जी जी क्लियर है। यस यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो सारे लोग हम एक एक मिनट के लिए हमारे आंखों को बंद करेंगे। सारे लोग आंख बंद करेंगे। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे होंगे। कुछ लोगों का वीडियोस आ रहा होगा लेकिन आप मुझे देख रहे हो, तो इसलिए हम यीशु के लिए अपने आंखों को बंद करें 1 मिनट। और आपके सामने, आपके नजर के सामने एक चित्र लेकर आइए। यीशु मसीह को आपके सामने लेकर आइए, एक इमेज। मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आप एक इमेज को लेकर आइए आपके सामने, अपने नजरों के सामने। जब जैसे कि आंख आप बंद किए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, ये पिक्चर मुझे दिखाई दे रहा। ऐसे आप सब भी आपके आंखों के सामने यीशु मसीह का चित्र लेकर आइए। आप सबको अलग अलग दिखाई देगा मुझे लगता है। उस बात को आप देखिए 1 मिनट। सारे लोग आंख बंद करे हुए, आपके सामने कौन सा इमेज, जीसस का इमेज आपके सामने आ रहा है, उस चित्र को देखिए आप। थैंक यू जीसस। आप देखिए उसको आपके सामने लेकर आइए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। यस। आमेन आमेन आमेन। अभी सारे लोग आंख खोल सकते हैं। थैंक यू जी। क्या मुझे आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं, आपके सामने कुछ इमेज आया जीसस का, कि चित्र, कोई चित्र आया? क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? यस, आप शेयर कर सकते हैं। आप बताइए मुझे, आपके सामने कौन सा चित्र आया, उसका इमेज आया जीसस का? हालेलुया। यस। जब मैं आंखों को बंद किया था तो मेरे सामने जिस तरह प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो दिखाई दिया, वो मेरे सामने तस्वीर आया। आमेन आमेन। सच में। और किसी को? और पास्टर जी जो बोल रहे हैं वो उनको फील भी हो रहा है, वो इमेज जब आ रहा है तो उनको फील हो रहा है ना? तो इसीलिए आप लोग भी, और कोई है आप लोगों के सामने, हर एक को अलग अलग आया होगा। यस। जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे जब प्रभु को कोड़े मारे गए थे तब जो इमेज था वो आया। यस 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 यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कोई, और कोई, और कोई? बोल बोला। सबको जय मसीह की। यस। मुझे कांटों का ताज पहने हुए दिखाई दिए यस यस और यस खूब यस गदगद। यस। और कोई, और कोई? जल्दी जल्दी बोलेंगे। समय कम है और बहुत सारा हमको देखना है। आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं आपको एक 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 अश्योरेंस में आपको दे सकता हूँ। और मैं जैसे इस वचन को जब मैं पढ़ा या मुझे परमेश्वर ने बात किया, तो जो पास्टर जी का फील है वैसा ही फील कुछ मेरे को होगा। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ, जितने लोग भी ज्वाइन होंगे आप सबको भी होगा। इसीलिए जल्द जल्द से, जो भी इसमें गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जो दिखाई दिया वो उसको हम बोले। यस। मेरा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है तो मैं थोड़ा शिफ्ट होने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा बोलते रहिए, मैं सुनूंगा। बोलिए बोलिए सब लोग, जिसको भी, कोई भी उन्होंने अपने ज़हन में इस चीज को बनाया तो जरूर उसको शेयर करें, ताकि हमें
पूरी रीति से समझ आने पाए वचन को। सॉरी सॉरी, हाँ, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है? ठीक है, ओके। मैं आपको जब भी बोला, कुछ लोगों के सामने कुछ तस्वीर ऐसे आई होगी, इमेज आया होगा, यीशु का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस, कांटों का मुकुट, और कुछ लोग चरवाहा देखे होंगे, कुछ लोग यीशु मसीह का दोबारा आगमन देखे होंगे, लेकिन आप, हम लोग, बहुत सारे लोग बोलने के लिए डर रहे हैं, कुछ हम लोगों को अब अभी क्लियर नहीं है ऐसा। तो फिर एक मौका दूं मैं आपको, आंख बंद कीजिए, जिन जिन को भी नहीं दिखाई दिया, जिन जिन के सामने भी नहीं आया, आप एक और बार देख सकते हैं। फिर एक मौका मैं आपको देता हूं, फिर प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए, जल्द से जल्द। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू जी, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। और कोई जिसको अभी दिखाई दिया, सेकेंड टाइम जब हम प्रेयर किया? ठीक है, जय मसीह की। यस सिस्टर, यस यस यस, गोविंद को तेरे वो की हाथों में कीले ठोकरे जो वो दिखाई दिया मैं। यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कोई है? ठीक है, फिर से आंख बंद करेंगे, मैं आपको एक इमेज बताऊंगा, उस इमेज को देखने की कोशिश करो, उसको आपके आंख के सामने लेकर आने के, उस चित्र को आपके सामने लेकर आने, ठीक है? वो चित्र है, आंख बंद कीजिए, वो चित्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आंख बंद रखिए, प्रार्थना में रहिए, और जो चित्र मैं आपको बता रहा हूं, वो चित्र को आप देखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस, ये चित्र है, यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धो रहा है। यीशु मसीह चेलों के पैरों को धो रहा है, अपने शिष्यों के पैरों को धो रहा है। ये चित्र को आपके सामने लेकर आए, और आपको याद रहे, आप सबको मालूम है, यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोए, और वो चेले कोई और नहीं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जगह पर वो लोग हैं। इसका मतलब है, यीशु मसीह आज जो लाइव में आप खड़े हुए, आप बैठे हुए, आप सुन रहे, मुझे देख रहे, आपके भी पैर को वो छुआ है। आपके भी पैरों को वो छू रहा है। क्यों ब्रदर, आप कैसे बोलेंगे मेरे पैर को कैसे छूता है? क्या हम यूदा जो यीशु को पकड़ाया, क्या वैसे जीवन हमारी नहीं है? नहीं ब्रदर, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरा जीवन पतरस के समान है। तो क्या पतरस के पैर यीशु ने नहीं धोआ? नहीं पास्टर ब्रदर, मैं यूहन्ना के समान हूँ। क्या यीशु ने यूहन्ना के पैरों को नहीं धोया? तो फिर आप वहां पर थे जब यीशु ने उनके पैरों को धो रहा था।
यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। अब मुझे बताइए, अभी क्या लग रहा है आपको? अभी क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ नहीं लग रहा है? अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा है? नहीं। कुछ लोगों को हो रहा है, जैसे पास्टर जी ने बोला, जब उसके कोड़े खाने का या उसके क्रूस को जब हम देखते हैं तो हमको हमारा हृदय भर जाता है। लेकिन देखिए, यीशु अपने चेलों के पैर धो रहा है, कुछ तकलीफ ही नहीं हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं, मैं अपनी वचन की ओर आऊंगा। आइजाया चैप्टर 42, कोई मेरे लिए पढ़े। आइजाया चैप्टर 42। आइजाया चैप्टर 42 वर्स 1। आइजाया चैप्टर 42 वर्स 1। धीरे से पढ़ेंगे और मैं आपको प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोग लक्ष्य देकर, ध्यान देकर हम सुनेंगे। यस, कोई पढ़ेंगे? आइजाया चैप्टर 42 वर्स 1। आइजाया को इंग्लिश हिंदी में कुछ क्या बोलते हैं? यशाया। येशाया। यस, येशाया। हमारा कन्नड़ा में भी येशाया ही है। ओके, येशाया। हाँ, येशाया मेरे 42। यस मेरे सिस्टर। दास को देखो, अरे जिसे मैं संभालने। मेरे को एक मिनट, एक मिनट। ये सिस्टर का नाम यहाँ पर मधु बोल के आ रहा है। इनका बाइबल में मेरे को लगता है इनका बाइबल थोड़ा चेंज हो गया, और कोई हिंदी में पढ़ी और दूसरे कोई पढ़े। यशा यशाया 42 सही है। में यही आ रहा है। ये सिस्टर मधु सिस्टर वेट कीजिए, आप दूसरे पढ़ेंगे। कोई और नहीं है? वचन 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 1। वचन 1, फर्स्ट चैप्टर 42 वर्स 1। यहुन ईशाया उसका 42 1। मेरे दास को देखो, जिसे मैं हाँ संभाले हूँ, मेरे बस। चुने हुए को। वेट वेट वेट। देखिए, मेरे घर से बाइबल वचन पढ़ा जा रहा है, मेरी सिस्टर पढ़ रही है, तो मधु सिस्टर जैसे पढ़ा वैसे ही लिखा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे दास को। किसको बोल रहा है वो? यीशु मसीह को बोल रहा है। मेरे प्रियो, जितने भी हम लोग ऑनलाइन में भी है, हम अपने बच्चों को दास बोलेंगे? हमारे प्रियों को दास बोलेंगे? पति को दास बोलेंगे? पत्नी को दास बोलेंगे? परमेश्वर अपने पुत्र को प्रिय दास कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पास्टर जॉर्ज। मेरा नाम जॉर्ज है। पास्टर जॉर्ज आगे भी पास्टर, पीछे भी पास्टर, ऊपर भी प्रॉफिट, नीचे भी प्रॉफिट। मैं अपने नाम के साथ इतने सारे जोड़ना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को दास बोल रहा है और पुत्र गुस्सा हो रहा है। मैं एक बार एक ब्रदर, एक सिस्टर को मैसेज किया, हैप्पी नर्स डे बोल के। बहुत बड़ा गलती किया मेरे जीवन में। हैप्पी नर्स डे बोल के मैं भेजा, क्योंकि वो डॉक्टर थी। तो वो बोलती है मुझे, पास्टर आई एम नॉट अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर। अरे बाप रे, मैंने इसका पीएचडी का सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया। नहीं सिस्टर, बाय बाय मिस्टेकली मैंने कहा। जब जब भी हमको कोई कुछ बोलता है तो हमको लगता है हमने आपने मुझे पास्टर बोल के नहीं बुलाया, आपने मुझे प्रॉफिट बोल के नहीं बुलाया, आपने मेरे नाम के सामने ये नहीं लगाया, आपने मुझे चेयर नहीं दिया, आपने मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे बड़ा स्टेज नहीं किया, मुझे गार्लैंड नहीं डाला, मुझे हार नहीं डाला। लेकिन यहाँ देखिए, पिता अपने पुत्र को दास कह रहा है। पिता का हृदय देखिए, अपने पित्र को वो पोजीशन दे रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था उससे पहले तक मैं अपने दोनों बच्चों को परमेश्वर का बड़ा दास बनाना चाहता था। आप बोलेंगे आमेन, है ना? क्यों?
बड़ा दास बनना क्या गलत है? नहीं ब्रदर सिस्टर, जब मैं इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को दास बनाया। दास के अंदर भी अभी देखिए कैसा आ गया ना, उसको भी एक स्टैंडर्ड आ गया, स्टेटस आ गया, बड़ा दास। मतलब बड़ा स्टेज रहेगा, बैनर्स रहेंगे, वो कोट रहेगा, पैंट रहेगा, डीजे रहेगा, उसमें मैं प्रीच करूंगा मेरे बेटे को भी। मेरा ऐसी सोच थी, मैं भी ऐसे करूंगा था, लेकिन जब ये वचन परमेश्वर मेरे से बात किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा स्टाइल बदल गया, मेरा मेरा बात करना या मतलब मेरा सेवा करना ही बदल गया। क्योंकि परमेश्वर हमको, अगर यीशु मसीह को बोल सकता है दास, पहले बात को समझेंगे हम, परमेश्वर कौन? जिसने जमीन और आसमान को बनाया। अरे बाबा, मेरे पास कार है, बंगला है, तो मैं मेरे बेटे को उन्नत से ऊपर के स्थान में रखना चाहता हूं। तो परमेश्वर के पास क्या कमी थी? परमेश्वर के पास कुछ कमी थी? अपने बच्चे को, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, 2-3 नहीं सर, मेरे को एक ही लड़की है सर, मैं उसको दूर गांव को नहीं दूंगी, मेरे गांव में शादी कर। बेटा तुम दूर पढ़ने मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। ब्रदर, मेरे मेरे लिए एक ही लड़का है, उसको भी मैं सेवा को देके मैं क्या करूं? उसको एक इंजीनियर बनाऊंगा, एक डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश है। परमेश्वर को कितने बच्चे लोग थे? एक ही था, इकलौता पुत्र था, और इकलौते पुत्र को भी उसने दास बनाने के लिए भेज दिया। कुछ समझ रहा है आपको? मैंने कहा, जब आपका पैर यीशु मसीह धो रहा है, हमको फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको कुत्ते को कुछ हो गया तो भी दर्द होता है। कुत्ते को, घर में जो कुत्ता है, बिल्ली है, उसको देखने के बाद उसको कुछ हो गया ना, दर्द होता है हमको। लेकिन हमारे घर में जो माँ बाप, भाई बहन तरस में है ना, हमको दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर का वो दर्द चला। जब हमारे आंखों के सामने दिखाई देने वालों के ऊपर हमको प्रेम नहीं आता है, तो यीशु मसीह पैर धोना कुछ बड़ी बात नहीं, एक लाइन है, पढ़ा खत्म हो गया, एक लाइन में पढ़ा खत्म। सैक्रिफाइस का हमको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। पिता अपने बेटे को दास बोल रहा है और स्वर्ग राज से भेज रहा है उसको। देखिए अच्छी तरह सुनिए, स्वर्ग राज, क्या स्वर्ग राज? ब्रदर, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं छोटे से गांव में जाऊं, पंजाब के एक छोटे से गांव में, नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं हो सकता है। आप अच्छी तरह देखो, बहुत सारे इस दुनिया में, आज के दुनिया में सेवक लोगों को बड़े बड़े सिटीज दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने दर्शन में दिखाई दिया, बॉम्बे सिटी दिखाई दिया कुछ लोगों को, वो बैंगलोर सिटी दिखाई दिया, पंजाब दिखाई दिया, यूएस दिखाई दिया, दुबई दिखाई दिया। क्यों लोगों को नीचा छोटा गांव नहीं दिखाई देता है? और मैं देखा अद्भुत सामर्थ्य कैसे है बोले तो, मिशनरी सारे जो अमेरिका, यूएस से, मेरे दूसरे जगह से आए ना, वो लोग कहां से आए? ऊपर से नीचे आए। लेकिन हमारे लोगों को नीचे से ऊपर जाने का कष्ट को। लेकिन परमेश्वर देखिए, अपने इकलौते पुत्र को, जो ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था, परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था, उसको दास बनाकर उसने भेजा, उससे अलग करता हुआ भेजा। वो दोनों अलग हो रहे हैं। पिता अपने पुत्र को दास कह के कह रहा है, और बाइबल में लिखा है वो प्रिय दास है। ब्रदर सिस्टर, क्या हम वो दास बन सकते हैं? हाँ, मैं परमेश्वर का दास हूं। हम बोलते हैं, जीते हैं क्या? देखिए, तो स्वर्ग राज से परमेश्वर और यीशु मसीह प्लान किए, और यीशु मसीह, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दास बनाया। कैसे बनाया? मेरी के बारे में, मुझे आपका आमेन नहीं सुनाई दे रहा है, आपका रेस्पॉन्स नहीं, आपका वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बीच में, जब आपको अच्छा लग रहा है, वचन सच में है, सही है, आपसे बात कर रहा है, तो आप आमेन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, पिता अपने बेटे को फर्स्ट बर्थडे, डिलीवरी का टाइम है ना, कहां पे? हालांकि वहां पर राजा था उस समय पे, हालांकि उस जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियां थे, लेकिन यीशु को परमेश्वर ने एक, मेरी जो फेमस नहीं है, जोसेफ जो फेमस नहीं है, लोग कोई नहीं जानते, उनके घर में जाके तू मेरी के गर्भ के अंदर, मरियम के गर्भ के अंदर पैदा होना, और जो परमेश्वर
सिंहासन पर बैठा हुआ है, और बाइबल कहता है आकाश उसका बैठने का स्थान और पैर उसका पैर रखने का स्थान जमीन है। ऐसा परमेश्वर अपने आप को छोटा बनाकर दास का स्वरूप के लिए अपने उस मरियम के गर्भ में चला गया। इतना छोटा बनकर क्या हम बन सकते हैं? हमारे चर्च के अंदर अगर हमारा नाम नहीं लिया गया, पास्टर आप अच्छा मैसेज नहीं बोले, पास्टर आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आपने बहुत अच्छा वर्शिप किया, आप अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमको गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह को बोल रहा है, तू मेरा दास, तू मेरा प्रिय दास है। और दास का काम शुरू होता है कहां से मालूम है? मरियम के गर्भ में चला जाना, छोटा बनकर 9 महीने उसके पेट में रहना। जल्द नहीं, 9 महीने, उसके बाद पैदा होना, उसके बाद हर दिन बढ़ते जाना। हमको नहीं, अभी एक प्रोफेसी हो गया, पास्टर बोल दिए चलो हम निकले सेवा के लिए, बाइबल पकड़ के अभी जाके 4 लोगों को गिराएंगे, 2 लोगों को उठाएंगे, आएंगे बोलेंगे अरे गिर गए गिर गए। जरा यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह अपना पिता के बातों को मानकर जाके उस मरियम के गर्भ में धारण करने के लिए अपने आप को नम्र किया, नम्र किया, इतना छोटा बनने के लिए भी तैयार हो गया। हम हो सकते हैं क्या ब्रदर? हम हो सकते हैं? ठीक है, हमारा बच्चे का बर्थडे है पास्टर, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, इकलौता बेटा है, हम उसका बर्थडे को लिए डीजे लगाएंगे, बैकग्राउंड डालेंगे। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। बैकग्राउंड डालेंगे, म्यूजिक सिस्टम रखेंगे, 5 स्टार होटल के अंदर बर्थडे करेंगे हम लोग, 5 स्टार होटल के अंदर। हाँ, परमेश्वर दिया है ब्रदर, हमने प्रार्थना किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, हमको एक बलौता बच्चा मिला है। हाँ, शादी है, पहला शादी है, पहली बार शादी कर रहा हूं सर, क्या करेंगे? फेमस होटल में, 5 स्टार होटल में। क्या यीशु मसीह को 5 स्टार होटल नहीं मिलता सकता था? अगर यीशु मसीह के लिए जब आकर दूत, एंजल्स गा सकते हैं, तो क्या स्टार्स वहां पे स्प्रिंकलिंग नहीं कर सकते थे? अगर यीशु मसीह चाहता तो मैं पैदा हो रहा हूं इसीलिए सारी दुनिया के अंदर एक साउंड होना चाहिए, डीजे का सॉन्ग होना चाहिए, क्या नहीं कर सकता था यीशु मसीह के लिए? परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के लिए कर सकता था, लेकिन उसने उसको सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उसको चाहिए था यीशु मसीह को दास बनाकर भेजने के लिए। और कहा है, वचन में लिखा है, इसीलिए हम छोटे मोटे फंक्शंस ब्रदर कुछ नहीं, सिर्फ और सांस है, हम लोग सिर्फ श्वास। अगर हमारा श्वास बंद हो गया तो हम बंद हो गए। इतना रहते हुए भी हमने कमाया, हमारे पास पैसा है, हम बहुत सारा बड़ा बड़ा करके, बहुत सारे फूड्स रख के, खाना रखकर हम लोग फीड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमारा परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया है। क्या हमारे परमेश्वर के अंदर उतना ताकत नहीं था? अपने इकलौते पुत्र के बर्थडे को वो पूरी दुनिया देके ऐसे पैदा कर सकता नहीं था? सोचिए, थोड़ा सोचिए आप, कितना बड़ा सैक्रिफाइस वो कर रहा है। मैं सिस्टर मधु को बोला मैं रुको, क्योंकि आपका बाइबल कुछ अलग है। नहीं, सही है, उनके बाइबल में लिखा है, दास कह के बुला रहा है, मेरा प्रिय दास। परमेश्वर बोल रहा है अपने बच्चे को, अपने बेटे को। हम लोग कोई नहीं बोलेंगे ब्रदर, हम अपने आप को ही नहीं बोलने देंगे हम पास्टर है, हम बहुत बड़े सेवक है, हमारे पीछे ऐसा है, हमारे सामने ऐसा है, सारा बायोग्राफी हमारे सामने फिरा है। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, छोड़कर आ गया, छोड़कर आ गया सब कुछ, किसके लिए? दास बनने के लिए। सब कुछ छोड़कर आ गया, कुछ कमी नहीं थी, और पैदा हो रहा है। और ठीक है ब्रदर, कहां पर पैदा हो रहा है? गौशाला में, गौशाला में। पास्टर, मेरा मीटिंग अगर आप अरेंज करेंगे, क्या मुझे 5 स्टार होटल मिलेगा? मेरे को क्लाइमेट, वातावरण क्या बोलते हैं, क्लाइमेट जो है नेचर में, ये सब मेरे को थोड़ा ठीक नहीं होता, मेरे को मेरे मेरे बॉडी को सूट नहीं होता। मेरे को एसी रूम है क्या? ठीक है, मैं पास्टर अगर मैं आऊंगा तो मैं प्लेन में ही आऊंगा, 5 स्टार होटल में मुझे बुक करना पड़ेगा। और मेरा
ऑफरिंग भी इतना रहेगा और मेरे साथ इतना टीम आएगा। और यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह एक गौशाला में पैदा हो रहा है। छी डर्टी, एक बड़ा काम करने जा रहा है पिता तू। यीशु मसीह बोल सकता था, पिता तू एक बड़ा काम करने जा रहा है और मुझे ऐसी छोटी जगह पर पैदा कर रहा है। मेरा फर्स्ट बर्थडे, मेरा फर्स्ट मीटिंग है, मैं पास्टर बनने के बाद मेरे लिए एक बड़ा चर्च बना है, मैं ऐसे करूंगा। हम सब प्लान करते ब्रदर, हम सब प्लान करते सिस्टर। मेरी शादी है, मेरी शादी में इतना सारा सेलिब्रेशन, इतना सारा फूड होना चाहिए, इतने लोगों को मैं बुलाऊंगा। और यीशु मसीह का बर्थडे है और यीशु मसीह पैदा हो रहा है उद्धारकर्ता बनकर, लेकिन गौशाला के अंदर। ठीक है, इसके लिए भी तैयार हो गया। कैसा रहेगा यीशु का हृदय? प्रियो जान लो आप, उसका मन तो कैसा हुआ हो। हाँ, हमें उससे मन है, ऐसा हृदय हमारे अंदर है। यीशु मसीह को उस जगह पर जहां पर डाले, वो सोने का नहीं था ना चांदी का था। सर, यूएस ब्रांड का है, मेरे बच्चे का फर्स्ट बच्चा है ना मेरा, इसीलिए यूएस ब्रांड का मैं झूला लेके आया हूँ मेरे बच्चे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। और यीशु मसीह को उस चरनी में जन्म लिया। कौन है यीशु मसीह? हम भूल गए ना? स्वर्ग में पिता का इकलौता पुत्र, पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ, जिसको कोई चीज की कमी नहीं है। अगर यीशु चाहता तो मैं नहीं जाऊंगा, तो शायद पिता का हृदय भी बदल जा सकता, लेकिन मेरा पिता मेरे पे भरोसा रखा है और मुझे बोल रहा है मैं तेरे ही द्वारा इस दुनिया का उद्धार कर सकता हूं, क्या तू चाहेगा? कुछ बात नहीं किया। हमारे बच्चों को हम बोलेंगे अगर ऐसा कर, तो बच्चे हमको प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। हॉस्टल में डालेंगे, कॉलेज एडमिशन करेंगे, तो भी हम सोचेंगे कौन से कॉलेज में, कैसा कॉलेज है, क्या है उसका ग्रेड, कितना है उसका, सब कुछ सोचते हैं। परमेश्वर ने नहीं सोच रखा क्या? ब्रदर सिस्टर, जो आज हम फेमस बन रहे हैं, आज जो हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ना, वो यीशु मसीह का उस दिन उसने ठुकराया, इसीलिए वो हमको मिला है। आप लोगों ने आमीन नहीं बोला। उसने तिरस्कार किया, उसको छोड़ दिया ताकि ये मेरे बच्चों के लिए रहे, ताकि मैं इसको सहन करूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, तभी मेरे बच्चे वैसे बनेंगे जो आज 2023 में कर रहे हैं, 2022 में किए हैं। 2023 के हर एक महीना हमारे बर्थडे, हमारे हमारे सालगिरह, शादी के सालगिरह, सारी संगतियां, शादियां, ओ हाउस डेडिकेशन, प्रीचिंग, वर्ड ऑफ गॉड, मिनिस्ट्री, सब में ब्रदर सुने नहीं। ठीक है, पैदा भी हो गया, पैदा हो गया, उसको उस झूले में डाल दिए, उस चरनी में डाल दिए। अभी मैं पिता का इकलौता पुत्र, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, मैं माँ बाप का सेवा नहीं करूंगा, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। टक टुक, मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो एक दिन में बड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन 30 साल उसने अपने माँ बाप की सेवा की। 30 साल, जो अपने मुंह से लंगड़ों को चला सकता है, अपने मुंह के एक शब्द से मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, वो 30 साल अपने माँ बाप के पास रहा। और बाइबल में लिखा है वो अपने पिता को हेल्प भी करता था। 12 साल की उम्र में जब जा रहा है, लोगों को सभा के अंदर जाके वो प्रचार कर रहा है, चर्च में प्रचार कर रहा है, तो उसके जो स्वर है, उसके जो शब्द है, वो सुनकर अचंभे हो गए। इतना ज्ञान से भरा हुआ 30 साल तक अपने आप को पकड़ कर रखा। हम एक 5 ईयर
1 मंथ 15 डेज ट्रेनिंग लिए है, 20 डेज ट्रेनिंग लिए है, 3 डेज का सेमिनार अटेंड किए, ओ बहुत बड़ा अभिषेक हमारे अंदर आ गया, हम किसी का भी नहीं सुनते। यीशु को देखिए, इतना सामर्थ्यशाली होते हुए भी वो 30 साल अपने माँ बाप की सेवा की। एक दिन भी नहीं बोला मैं पिता का इकलौता पुत्र हूं, तुम सिर्फ काम के लिए नहीं। अग्री हो गया, बैठा रहा, उस जगह पर जिया, वो लोग जो खाते थे वो खाया, वो लोग क्या खाते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके साथ खाया। मैं क्यों ये उस बात को बता रहा हूं, क्योंकि वो मन्ना को खिलाया लोगों को, और यहाँ पर बैठकर अपने माँ बाप के घर में कैसी रोटी है, मन्ना से बढ़ के कोई और चीज नहीं थी। जिसने मन्ना दिया उसने 30 साल अपने माँ बाप के घर में जो भी बनाया गया उसको खाया। दास नहीं तो क्या है ये कैरेक्टर? ये दास का जीवन नहीं है तो कुछ और लगता है। सच में अगर दास कहलाना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। हम सबके आंखों के सामने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े सेवक प्रचारक है, उनके जैसा बनना चाहते हैं। और मैं आप सबको याद दिलाऊं, आप सबको मालूम भी है ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह ने किसी और के लिए बनने के लिए नहीं चाहा। यीशु ने कहा कि आप मुझ जैसे बन जाओ, क्योंकि मैं आपको मेरे स्वरूप में बनाया हूं। और हम इतने बड़े मूर्ख है कि हम वेस्ट प्रीचर के जैसे वो अभी 2023 में जो जी रहे प्रचारक, उनके जैसे बनना चाहते हैं, और कोई भी यीशु मसीह के जैसा नहीं बनना चाहते। और यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके जैसे बने। ठीक है, अभी 30 इयर्स हो गया, 30 इयर्स हो गया, 40 डेज फास्टिंग के लिए चला। अरे मैं पिता का इकलौता पुत्र हूं, मैं क्यों फास्टिंग करूं? नहीं बोला। उसने 40 दिन भूखा रहा। दास नहीं है तो और क्या है? ठीक है, उसके बाद आएंगे, बड़े बड़े कामों को देखेंगे। आप लोगों ने सारे वचन को पढ़ा है, इसलिए मैं शॉर्टकट जा रहा हूं। एक शादी में उसको बुलाया गया, एक शादी में बुलाया गया। कौन है वो? राजा है? बड़े लोग हैं? नहीं। हम मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवा करने के लिए, या फ्रेंडशिप करने के लिए, या बर्थडे के लिए, या शादी के लिए हम कहाँ जाते हैं मालूम है? स्टेटस में है, हमारे लेवल में है वो, तो हम जाए। हम जाएंगे, ऐसा चर्च है वो, 100 लोग जमा होते हैं, 20-30 लोग जमा होते हैं, तो मैं जाऊं। वहां पे सब कुछ अच्छा रहेगा, खाना भी अच्छा बनाएंगे, तो हम जाए। यीशु ने कुछ नहीं पूछा और यीशु चला गया। कौन थे वो लोग? लोग गिनती में नहीं थे, क्योंकि दुनिया में कहीं कहीं कोने में, कहीं कोई उतना नाम फेमस नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ, फेमस नहीं थे। ऐसे लोगों की शादी के लिए भी वो चला गया, और चला तो गया, और उनके साथ वहां पर घूम फिर रहा है, एक कॉमन मैन की जैसा। जो उसने स्वर्ग पे सिंहासन पे बैठा हुआ, वो खुदा का इकलौता बेटा, इस जगह पर, जिस जमीन के ऊपर, जिस जगह पर शादी था, वहां पर घूम रहा है। और इसको आके बोल रहे हैं यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया, यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम प्रचार करना है, मेरा काम परमेश्वर का राज बांधना है। ये सब करना मेरा काम नहीं है। लेकिन ब्रदर, उसके अंदर एक तरस थी, सिस्टर, उसके अंदर एक तरस थी। वो लोगों को वो लज्जित होने के लिए नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने आप को वहां पर चमत्कार करते हुए प्रकट किया। दास। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहुत सारी संगतियां हैं जिसको किसने कोई छूने के लिए भी तैयार नहीं है, भी तैयार नहीं। कोई उसको देखेंगे तो दूर चले जाएंगे। ऐसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री को छू रही है,
और ये छू ले रहा है। इसको इसको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को जान लेता था, यीशु मसीह जानता था, लेकिन फिर भी उस 12 वर्ष की उस रोग, लहू बहता हुआ रोग से जो पीड़ित थी, उसने छुआ और चंगाई पा ली। हम सोचते हैं ये नहीं, हम इसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, ये डिजीज मेरे से ठीक नहीं, ये डिजीज के ऊपर मैं हाथ नहीं रखूंगा। हम परमेश्वर के दास बोलते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं। क्या हम यीशु के जैसे हैं? ओके, आगे बढ़े। सबसे बेस्ट जीवन उसका, मेरी मेरी ओर अच्छी तरह लक्ष्य देकर सुनिए। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत आपके जैसा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको एक ही कोशिश करता हूँ, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाया मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे बढ़कर यीशु मसीह क्रूज लेकर जा रहा है। पास्टर, मेरी गलती कुछ भी नहीं है, आप मुझे सॉरी बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। ब्रदर, मेरी गलती कुछ नहीं है, अगर आप बोल रहे मुझे सॉरी बोलो, मैं नहीं बोल। यीशु मसीह ने गलती किया था क्या? यीशु ने कुछ गलत किया था क्या? लेकिन फिर भी वो क्रूज उठाते हुए ओ मीलों मील चलते जा रहा है, मीलों मील चलते जा रहा है। और ये चलने से पहले मैं आपको एक बात भी बताऊं, वो गधे पे भी बैठने के लिए तैयार हो गया। अभी हम देख रहे हैं दुनिया में शादी कर रहे हैं तो चैरियट्स के ऊपर चले जा रहे हैं, घोड़े के ऊपर जाते हैं, बेंच कार, मर्सिडीज कार, बड़े बड़े कार के अंदर। और यीशु मसीह का क्रूस का एक बड़ा चमत्कार जो दुनिया में सारे लोगों के लिए, पाप के लिए लहू बहाने का, लहू देकर खरीदने का एक मौका, या क्रूस का एक बड़ा रेवलेशन, या एक बड़ा बड़ा चमत्कार, या मैं आपको ऐसे बोलता हूँ एक बड़ा उद्धार का काम करने जा रहा है, और वो गधे पे जा रहा है। गधे पे जा रहा है। हम हमारा फर्स्ट मिनिस्ट्री कर रहेंगे तो हमारे लिए बैकग्राउंड होना पड़ेगा, स्टेटस। अभी हम देख रहे हैं ना, वॉलपेपर्स है हमारे, कोट पैंट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कीमती कीमती कपड़े हम लोग डालते हैं। और हमारा जाना आना भी, कहीं हम मिनिस्ट्री को जा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं हमको कार में लेकर जाए, हाँ हमको, क्योंकि ये वातावरण जो है वो हमको सूट नहीं होता है। और यीशु मसीह जिसने सिंहासन पर बैठा हुआ, वो यीशु यहाँ पर गधे पे जा रहा है और क्रूज उठाते हुए जा रहा है। और जैसे मैं आता हूँ, पास्टर जी ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, ये जो दास है ये अपने हाथों में खिले गढ़ रहा है। मैं उद्धार देने जा रहा हूँ, मैं तुमको सेवा करने जा रहा हूँ, मैं वचन के प्रचार के लिए जा रहा हूँ, और मुझे आप हाथों में खीले मार रहे। नहीं नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं बोला। वचन में लिखा है जैसे बकरी, उसके बकरी के जो भेड़ के ऊपर के जो सारा जो बाल है वो कट करते ना, तो जो कटिंग करने के समय में वो चुप से खड़ा रहता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है मेरा बॉडी के अंदर का सारा बोझ चला जाए। वो कुछ नहीं बोलता। वचन में लिखा है, आइजाया चैप्टर 53 में लिखा है, वो वैसे ही खड़ा था, मुंह नहीं खोला। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बोला, ये मेरा प्रिय दास है, ये मेरा प्रिय दास है, मैं इससे प्रसन्न हूं। खिलेगा खिलेगा, कांटों का मुकुट रखा। मैंने मेरे को, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, यीशु ने नहीं बोला। हाँ, मैं आपको याद दिलाऊं, पिलातुस के सामने खड़ा है, पिलातुस बोलता है ये मेरा मामला नहीं है, तू उसको वहां पर लेकर जा। वो बोलता है मेरा मामला नहीं है, तू वहां पर लेकर जा। कौन? जिसने आसमान और जमीन को बनाया,
जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंख दिया, उसको फुटबॉल के जैसा ये किक करता है, बोलता है तू उधर जा, और ये किक करता है इधर जा। ऐसा दास आपने कहीं देखा है दुनिया में? और हम, मैं मेरे खुद के लिए मैं बोल रहा हूं, हम बोलते हैं परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के दास है। क्या ऐसा जीवन हम कर रहे हैं? ऐसा मिनिस्ट्री, ऐसी सेवा हम कर रहे हैं जिसे परमेश्वर कह सकता है ये मेरा प्रिय दास है, मैं इससे प्रसन्न हूं? हम कोई झुकना नहीं चाहते। हम कोई ऐसे काम, ऐसे 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 विचार, ऐसे सोच भी नहीं लेकर आते हैं। और यीशु मसीह को किक कर रहे हैं, इधर से ये मारता है, फुटबॉल जैसे मारते हैं ना, इधर से इधर से, ऐसे यीशु मसीह को इधर से उधर भेज रहे हैं, उधर से इधर भेज रहे हैं। हमको अगर ऐसी संगति एक बार हो गई, हम बोल सकते, हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, छोड़ दे उसको। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, कुछ नहीं बोल रहा है। क्या आपको लगता है अगर यीशु मसीह चाहता तो एंजल्स उतर कर आ सकते? अगर यीशु मसीह बोलता मुझे बहुत बहुत संकट हो रही है, यीशु परमेश्वर पिता, तू मेरे लिए एंजल्स को भेज, परमेश्वर भेज सकता, भेजता था, सकता था नहीं, भेजता। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो भेज रहे, इधर से उधर जा रहा है। कांटों का मुकुट, हम लोग देख रहे हैं अभी शादी में या कुछ बर्थडे में, हम लोग सब मुकुट रख रहे हैं कि मुकुट सर पे रख रहे हैं डायमंड का। डायमंड्स तो नहीं है, कुछ पैसे खर्च करके एक थोड़ा मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के जैसे। यीशु मसीह का क्रूज एक्टिंग नहीं था प्रियो, वो दास था, इसीलिए वो ये सारी संगतियों को सहा। जब उसके ऊपर कांटों का मुकुट रख रहे हैं, कुछ नहीं बोला वो, चुप रहा, चुप रहा, क्योंकि वो जानता था 2023 में है, मेरे बच्चे हैं, अपने सर पे कांटों का मुकुट नहीं चाहिए, उनके लिए डायमंड्स का, उनके लिए गोल्ड का, उनके लिए आर्टिफिशियली होने दो, एक सुंदर मुकुट चाहिए। अगर मैं इस मुकुट को तिरस्कार करूंगा, मैं इस मुकुट को नहीं लूंगा, तो उनको वो मिलेगा, लेकिन मैं इसको लूंगा तो उनके ऊपर एक अच्छा मुकुट रहेगा। ये सोचकर वो चुप रहा, वो चुप रहा। हाथों में कीले मार रहे हैं, पैरों में कीले मार, फिर भी कुछ नहीं बोला। सर्वेंट, इंग्लिश में सर्वेंट लिखा है, सर्वेंट का मतलब वही है ब्रदर सिस्टर। आप बोलेंगे पास्टर मैं तो सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं, ये संदेश मेरे लिए नहीं है। सिस्टर ब्रदर, ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि यीशु मसीह आपको, आपको, मुझको यीशु मसीह अपने जैसे बनाना चाहता है, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। ब्रदर सिस्टर, हाथों में कीले, पैरों में कीले, चुप रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला, और उसके बावजूद क्रूस पर लटका हुआ है। लोग उस पर थूक रहे, लोग उस पर थूक रहे, लेकिन वो फिर भी वो बोल रहा है मुझे मुझे मेरा पिता ये काम जो दिया है, वो काम मेरे लिए बड़ा है। मैं दास बनकर रहूंगा, मैं सर्वेंट बनकर रहूंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूं। और वो पोंछ ले रहा है, पोंछ ले रहा है। अगर कोई हमको थूकता है, अगर हमारे विरोध में कोई बोलता है कुछ, तो हम उससे बात छोड़ देते, सालों तक हम उससे बात नहीं करते, उसका चेहरा भी नहीं देखते, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह
कुछ नहीं किया। हम तो हर दिन कुछ ना कुछ गलत करते हैं, हमारे बिहेवियर्स में, हमारे चाल चलन में, हमारे बातों में, हमारे जीवन में। उसके बावजूद हम बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, मैं जो सेवा करता हूं बहुत अच्छा सेवा करता हूं। कोई आकर यीशु मसीह को बोला था, आपको याद है यीशु मसीह को क्या बोला? यीशु मसीह को बोला, यू आर द गुड टीचर, तुम एक अच्छे टीचर हो। यीशु ने क्या कहा? यस आई एम। हम बोलते हैं ना, पास्टर आपका प्रीचिंग बहुत अच्छा था, हाँ मैं उसके योग्य हूं। सिस्टर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप, यस मैं आई एम, मैं हूं। यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने बोला पिता एक ही भला है, और मुझे क्यों आप बोलते हो? कितना बड़ा, कितना बड़ा मन है, क्योंकि वो सर्वेंट है, वो इस दुनिया में सर्वेंट बनकर आया। हम लोगों को, यस हम रॉयल प्रीस्टहुड है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बड़े बड़े दास है, हम उसके प्रॉफिट्स है, हम उसके एवेंजलिस्ट है, हम उसके वो है, ये है। ब्रदर्स सिस्टर्स सिस्टर्स, अच्छी तरह समझो, दुनिया में ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। कोई भी परमेश्वर का दास बनना नहीं चाहता, सर्वेंट नहीं बनना चाहता। और परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के जैसी सेवा या दास का मन, दीनता, वो उसके अंदर होना चाहिए। ये यीशु मसीह इस दुनिया में देख रहा है, आज ढूंढ रहा है, आज पूछ रहा है हमसे। और वो हंसता है, कभी कभी हंसता है वो, कभी कभी, क्यों मालूम है? और मेरा बेटा इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया यीशु मसीह, उसके बावजूद ये लोग एक 5 साल से सेवा कर रहे, तो ये लोग बड़ी तारीफ करते हैं अपनी सेवकाई की। 10 साल से ये लोग सेवकाई कर रहे, तो वो बड़ी तारीफ करते हैं इनकी सेवकाई की। कुछ लोगों के ऊपर हीलिंग्स हो गया, तो ये लोग पूरा प्रचार करते हैं, स्टेटस, यूट्यूब सब भरा पड़ा है। यीशु मसीह, परमेश्वर हंसता होगा ना हमको देखकर। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ना प्रॉफिट्स को, ना पास्टर्स को, परमेश्वर दास जिसको बनना देखना चाहता है, वो परमेश्वर के राज के अंदर रहेगा, वचन कहता है। और जो छोटा बनेगा, परमेश्वर उसको ही बड़ा बनाना। यीशु मसीह को मालूम था, इसीलिए वो चला गया, क्रूस पर गया। और उतना ही नहीं, ब्रदर सिस्टर, हम लोगों ने दुनिया में देखा ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ, लेकिन मेरा यीशु ग्राउंड टू अर्थ नहीं, बल्कि ग्राउंड अर्थ से भी नीचे, जहां पर नूहा के समय में सारे लोग, जो लोग थे, उनके लिए भी वचन बोलने के लिए वो चला। मतलब सबसे नीचा स्थान, जितना ऊपर था परमेश्वर के पास दाहिने ओर बैठा था, वहां से लेकर पृथ्वी पर आया, उतना ही नहीं, पृथ्वी से नीचे चला गया। इतना हम्बल, इतना दास कोई कहला सकता है? इसीलिए देखिए आप, बड़े बड़े सेवक जो पहले पुराने थे, वो लोग सारे लोगों का प्रचार नहीं था, वो लोगों का बड़ाई नहीं था, वो लोगों का स्टेटस नहीं था, वो लोगों का वीडियोस नहीं था, क्योंकि उनको चाहिए था जैसे यीशु ने काम किया वैसे ही काम करेंगे, तो ही इस देश में, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर उद्धार आएगा, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज आएगा। क्या आप ऐसे दास बनना चाहते हैं? क्या आपको उस क्रूस का बोझ याद नहीं आ रहा है? आप आपके सामने क्या डिग्री लगा लेते, आपके नाम के सामने क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, लोग बोलेंगे, लोग देंगे डिग्री, लोग देंगे पास्टर, रेवरेंड, प्रॉफिट, सारा देंगे, लोग देंगे। और अपने आप से कुछ लोग बोल रहे हैं इस दुनिया में, इस समय में। क्या आपको परमेश्वर ने कहा? और मैं चाहता हूं आज ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं, आप लोग दुआ करेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारे बारे में प्रॉफिट, पास्टर, रेवरेंड से भी ज्यादा
परमेश्वर हमको बोलना चाहिए, तू मेरा प्रिय दास है। आगे पढ़ेंगे, मैं खत्म करता हूँ, आगे पढ़ेंगे। 42 चैप्टर 1 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 2 42 1 2। यस सिस्टर, पढ़िए। इसको ही है, वही आइजाया चैप्टर 42 वर्स 1 एंड 2। मेरा दास हाँ, मेरा को दास, देखो जिसे मैंने संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी यस यस यस, पढ़िए। प्रसन्न है। मैंने हाँ, उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। यस यस, आगे आगे। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए यस, यीशु मसीह का कैरेक्टर बता रहा है, दास का कैरेक्टर बता रहा है। उसका आवाज भी नहीं आता है। कन्नड़ा में ऐसा लिखा है, ಅವನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, वो चिल्लाएगा नहीं। ऑडियो ऑफ करिए। वो चिल्लाएगा नहीं, उसकी आवाज कहीं और दूर तक सुनाई भी नहीं देगी, उतना सॉफ्ट वो बोलेगा। कैरेक्टर है यीशु मसीह का। ब्रदर सिस्टर, हमारे अंदर चैप्टर 42 वर्स 1 9 2 एंड 3 क्या हमारे अंदर है? आप आगे आगे पढ़ते जाइए। उसको कुचला गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। क्या हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये 42 1 एंड 2 देखना चाहते हैं अपने बच्चों में? नहीं पास्टर, मेरे बच्चों को ऐसा तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को इतना सारा तकलीफ नहीं नहीं। हम लोग प्रेयर करते, उसके लिए भी प्रेयर करते हैं हम लोग, क्या बोल के, मेरे बच्चों को ऐसी तकलीफ से तू बाहर निकाल परमेश्वर, ऐसी तकलीफ मत दे। अगर हमारे अंदर ऐसे तकलीफ आ गए तो कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारी बातों को सह लिया ताकि हम सब उद्धार को पाए और हम सब उसके जैसे दास बने। क्योंकि भारत को अगर छुटकारा होना चाहिए तो ऐसे दासों की जरूरत है भारत देश को। जहां पर भी है भारत देश के कोने कोने में या बाहर, कहीं बाहर दूर से आप दूसरी जगह पे हैं, परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो बोलने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, पहचानने वाला वर्ड होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे सामने कभी कभी मैं दास लगा लेता, सर्वेंट लगा लेता, सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं, या कोई मेरे को सर्वेंट ऑफ गॉड बोल के बुलाता है, दास, परमेश्वर का दास बोल के बुलाता है। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर हमको देखेगा तो ऐसे कैरेक्टर्स हमारे अंदर होना चाहिए, दास के स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए और हम दास बनना चाहिए। और उतना ही नहीं, मैं अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ, और उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसे सोचेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो झुकेगा वो बढ़ेगा, जो नीचा होगा वो उठा उठाएगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें आज। मैं बहुत सारे संगतियां शॉर्टकट में चला गया क्योंकि मैं ज्वाइन भी लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन प्रार्थना करेंगे इस समय में। मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा छू रही है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यस, मैं यीशु मसीह के जैसा दास बनना चाहता हूँ। बड़ा सेवक, बड़ा चर्च होना चाहिए, मेरे ब्रांचेस होना चाहिए, चर्चेस होना चाहिए, मेरे सारी जगह पर मेरे चर्चेस, या हर जगह पर मेरा नाम, जहां पर भी मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, वहां सब मेरा नाम होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं इस दुनिया में नाम कमाना चाहता हूँ,
बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। और बहुत सारा स्पिरिचुअल में जब आता हूँ तो मैं सोचता था, मैं अपने आप का बता रहा हूँ प्रिय, मैं सोचता था मैं गिफ्ट्स के अंदर बहुत ऑपरेट होना चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन जब इस बात को, इस वचन को मैं जान लिया, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरे गिफ्ट से भी ज्यादा मुझे जरूरत है, तेरी आत्मा के फलों की जरूरत है। गिफ्ट तो देगा ही देगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और फ्रूट्स है। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि आप मेरे साथ सहमत है तो आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को बोलिए, मैं गिफ्ट से ज्यादा मैं तेरे फ्रूट्स के अंदर जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और फ्रूट्स है, आपको मालूम है। तो मैं पवित्र आत्मा के फ्रूट्स में जीना चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का फ्रूट्स मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाता है। तो जब हम फ्रूट्स में बढ़ेंगे, गिफ्ट हमको मिलेंगे प्रियो। लेकिन आज इस दुनिया में हम सब सिर्फ फायर फायर फायर, और हम भाग रहे हैं गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए। कोई भी दास नहीं बनना चाहता, लेकिन हम फ्रूट्स में जब बढ़ेंगे, हमको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, फ्रूट्स भी रहेंगे, और परमेश्वर के दास बनकर उसकी महिमा भी करेंगे। और परमेश्वर हमको बोलेगा, बहुत कम लोगों को परमेश्वर ने गिना, बुलाया, उनको बोला ये मेरा प्रिय, ये मेरा प्रिय, उसमें से यीशु एक, और वो सबसे बड़ा यीशु ही है। और मैं चाहता हूं यीशु मसीह हमको बोले, यस, मेरे जैसे आप बन रहे हैं, किसी पास्टर्स के जैसे नहीं, किसी सीनियर जूनियर के जैसे नहीं है, हम यीशु मसीह के जैसे बन। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। जैसे मैं शायद हो सकता है मैं वैसे प्रकट नहीं करा हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो लोग भी आज आंसुओं से भरे हुए हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, परमेश्वर अंदर से टूट गए हैं। सच में यीशु ने कैसा त्याग किया, कैसा जीवन जिया। सच में सिर्फ कहलाने का, नाम के लिए दास नहीं, बल्कि जीवन में दास बनकर जिया। हर समय, हर घड़ी, 33.5 ईयर्स, हर एक क्षण, हर एक परमेश्वर सेकंड्स के लिए भी वो दास बनकर जिया। कभी भी अपने आप को बड़ाई नहीं किया, बड़ाई में नहीं रखा। इस बात के लिए हमने सीखा। हम चाहते हैं ऐसा मन मुझे चाहिए यीशु, हमें चाहिए, आप दीजिए। आज रात में भी परमेश्वर, हम बिस्तर पे जाने से पहले इस वचन को पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे, और हमको जहां पर तू बदलाना चाहता है वहां पर बदला। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद की। धन्यवाद। और एक बात, मैं घटू तू बढ़े, तेरा नाम महिमा। सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन Praise the Lord। आमीन धन्यवाद, परमेश्वर को आमीन धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जॉर्ज जी के लिए, मानव के लिए भी, पास्टर जी के लिए भी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और आप सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको बदले, और हम सब उसके जैसे बने।